हेलो, मैं दिविता शर्मा और हम इस लेक्चर में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 को कब टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे। यूनिट 2 हमने स्टार्ट की हुई है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम कवर कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर 2 में हम रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज बर्नौली इक्वेशन वो कवर किए हैं। एंड देन थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किया हुआ है। थर्ड में हमने सॉल्यूशन तक पढ़ा है एंड इंस्पेक्शंस के मेथड देखे हैं। एंड हमने फोर्थ लेक्चर में रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बात किया। तो ये चारों टॉपिक हमारे काय के थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के थे। नाउ इफ व्हाट कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ जाती है, फर्स्ट ऑर्डर, बट अब वो कैसी हो गई है, हायर डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड थे। फर्स्ट इज सॉल्वेबल फॉर एक्स, देन सॉल्वेबल फॉर वाई, देन उसके बाद सॉल्वेबल फॉर पी एंड देन क्लोरेट फॉर्म। तो ये चार हमने लेक्चर नंबर 5 में कवर कर लिए थे। तो ये चार फॉर्मूले हमारे पास हायर डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं बहुत आराम से। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो हम इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे विथ फुल कंसेप्ट। पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे एंड देन फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली सॉल्व करना भी हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन पहले होता क्या है वो समझते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो किसकी होगी, या एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई भी हो सकते हैं। तो दो वेरिएबल चाहिए, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, ठीक है। और एक डेरिवेटिव चाहिए विच इज फर्स्ट ऑर्डर का। अब यहाँ पे भी ये जो भी बात कर रहे हैं ना, हम फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हायर डिग्री, तो डिग्री ज़्यादा हो सकती है बट ऑर्डर अभी भी यहाँ पे फर्स्ट ही रहेगी, और उसके हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होंगे, वन इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट, और एक डेरिवेटिव होगा जिसको हम यहाँ p से डिनोट कर रहे हैं। p इज बेसिकली dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या कर रहे थे, जो अभी तक हमने मेथड देखी है, वन वेरिएबल की भी देखी है और वन ऑर्डर और वन डिग्री की भी देखी हुई है हमने, एंड हमने वन ऑर्डर हायर डिग्री की भी मेथड देखी हुई है। तो वो दो चारों ही पांचों जो सॉरी 8 मेथड है, 4 उसमें और 4 इसमें। तो जो पूरी 8 मेथड हमने सीखी है उनमें से कुछ भी लगा के, डिपेंडिंग ऑन द हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो जो डेरिवेटिव होता है वो हट जाता है, मतलब हम हमारा सॉल्यूशन वही होता है ना जिसमें डेरिवेटिव ना दिखे, तो वो एक नया इक्वेशन बन के आएगा। लेट्स से इट इज कैपिटल एफ, और डेरिवेटिव हट के अब क्या हो गया है, जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बन के आता था वो हमारा सी वो आ गया है। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो लेट से कि अगर हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी, ये हमारी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं इसकी जनरल सॉल्यूशन की बात करती हूँ, तो क्योंकि ये क्लोरेट फॉर्म है तो इसका जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू में सी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये कैसा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब क्या होगा कि जैसे कि दो टाइप के टर्मिनोलॉजी होते हैं, वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड अदर इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम c की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू फिक्स कर देते हैं। लेट से c इज इक्वल टू 1, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे c इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ऐसे करके फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c, जब हम c की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेते हैं या हम मान लेते हैं, उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो हमारा क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन भी होगी तो निकाल लेंगे, अदरवाइज हम कुछ सपोज करके लिखते हैं तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के साथ। तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है
किसको एलिमिनेट सी, हमको सी को एलिमिनेट करना होता है फ्रॉम योर जनरल सॉल्यूशन। तो जो भी आपका जनरल सॉल्यूशन है उसमें से आपको सी को एलिमिनेट करना होता है। इसको करने के दो तरीके हैं बेसिकली जो मेजरली यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज, अगर जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, कोई क्वाड्रेटिक टाइप का है, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है इन द वेरिएबल सी। तो सी वेरिएबल में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट का, विच इज बी स्क्वायर माइनस में 4a सी इज इक्वल टू में 0। इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे आप, सी को एलिमिनेट करके यहाँ पे ये आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। एंड अनदर मेथड कि अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे अपने जनरल सॉल्यूशन को विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब सी ही आपका वेरिएबल है, टेकिंग एक्स एंड वाई एज अ कांस्टेंट, तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग एक्स एंड वाई एज अ कांस्टेंट। एंड देन उसके बाद क्या होगा, सी उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा एंड लास्ट जो आपको फंक्शन मिलेगा विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 0, वो आपको क्या आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये दोनों मेथड से ही हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन में समझा कि सिंगुलर सॉल्यूशन में एलिमिनेट करते हैं सी को, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिंस द नेम डिफाइन की पर्टिकुलर, तो हम सी की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों ही जनरल सॉल्यूशन से आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो क्या, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्लोरेट फॉर्म की है, तो हमको क्या करना होगा, p को c से सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में c का स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसी से हमको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस में सी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा ये किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द वेरिएबल सी। तो ये यहाँ पे आपको दिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी, तो सी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप टेकिंग एक्स एंड वाई एज अ कांस्टेंट, हम सी वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट का, विच इज बी स्क्वायर माइनस में 4a c इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे जो b होगा इज अ कोफिशिएंट ऑफ c ओनली, यहाँ पे x इज इक्वल टू में b होगा, एंड यहाँ पे जो आपका c होगा विच इज अ कांस्टेंट फ्री फ्रॉम द c, तो वो आपका यहाँ पे कैपिटल C हो जाएगा, एंड जो इसका कोफिशिएंट होगा c स्क्वायर का, वो आप क्या क्या कहला जाएगा, कैपिटल A कहला जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं तो वी विल गेट x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए विच इज 1 इंटू में y विच इज c, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ है दिस इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बात समझ में आई, सिंपल। हमको क्या करना है, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जो भी मेथड लग सकती है हम वो मेथड से जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। सिंस दिस इज अ क्लोरेट फॉर्म तो हमने डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया इस तरीके से। फिर जो जनरल सॉल्यूशन आपका आता है उसको आप अरेंज करेंगे फॉर द वेरिएबल सी। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस केस में ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे एंड यू विल गेट द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये इजी हो गया। नेक्स्ट हमको अगेन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर,
एंड देखते हैं हायर डिग्री की है या नहीं है। डिग्री तो फाइंड नहीं हो पा रही, अभी ऑर्डर तो पता चल गई है। तो इसका अगेन हमको क्या करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए हमको एक जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर पी इज इक्वल टू में पी एक्स माइनस में वाई। तो अब आपको ये किस टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये क्लोराइड फॉर्म का अगेन दिखने लगा है। अब सिंस ही क्लोराइड फॉर्म का है तो y इज इक्वल टू सी पुट कर देंगे, तो c इज इक्वल टू में सी एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू में सी एक्स पुट करना है, y इज इक्वल टू में सी एक्स माइनस में ई टू द पावर c। तो ये जो आपका आया, ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब ये जैसे ही आपका जनरल सॉल्यूशन आया, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लिखा जा सकता फॉर द ऑब्वियस रीजन कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल दिया है। तो क्वाड्रेटिक में कैसा लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, हमको एक सेकंड मेथड का यूज करना है विच इज डिफरेंशिएशन वाली मेथड। हमको इसमें से c को कैसे तैसे एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू c। और यहाँ पे आप जो x एंड y है वो ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो वो है नहीं बट हम उनको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, ट्रीट एज अ कांस्टेंट। तो हम उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, जब हम इसको y को c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट 0 हेयर बिकॉज y इज अ कांस्टेंट। जब c के रिस्पेक्ट में c x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको x मिल जाएगा। c के रिस्पेक्ट में e टू द पावर c को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट e टू द पावर c इटसेल्फ। तो उसका डिफरेंशिएशन यही होता है। तो हमको यहाँ मिला x इज इक्वल टू ई टू द पावर c, जिसका मतलब है हमको क्या मिला, c इज इक्वल टू में log x। तो हमको यहाँ पे बेसिकली क्या मिल गया, c की वैल्यू मिल गई। अब इस c की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर देंगे, पुट कर देंगे इन योर जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है c को फ्रॉम योर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में से एलिमिनेट करना है c को, तो उसके लिए हमने c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। इस वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो वी विल गेट y इज इक्वल टू c की जगह पे log x एंड x की जगह पे तो x ही रहेगा, माइनस में e टू द पावर log x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट x log x माइनस में x। तो हमको ये मिल गया। तो दिस इज नाउ योर सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये आपका यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन बन गया। और वैसे तो यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, बट इसको अभी सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मतलब इसको अभी आगे और भी सॉल्व करना होता है, हम लोग प्री डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी चेक करना होता है। बट क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, प्री डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज हमारा सेटिस्फाई कर जाता है, देयरफॉर हम यहीं पे स्टॉप करके इसको जनरल सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन डिक्लेयर कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, अगेन हमको 4p² इज इक्वल टू 9x दिया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्लोराइड इक्वेशन तो बन नहीं रही है, दिख नहीं रही क्लोराइड के फॉर्मेट की, है ना। क्लोराइड का फॉर्मूला तो y इज इक्वल टू में पी एक्स प्लस में द फंक्शन ऑफ p होता है, ये तो उस फॉर्मेट की नहीं है। अब ये क्योंकि उस फॉर्मेट की नहीं है तो हमको चेक करना होगा ये किस फॉर्मेट की है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ p की पावर में 2 दिया हुआ है। अब ये हमको दिख रहा है सॉल्वेबल फॉर p टाइप की है। सॉल्वेबल फॉर p के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे dy बाई dx और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब 1/2 की पावर से रेज कर देते हैं बोथ द साइड। तो हमको क्या मिलेगा, 3/2 अंडर रूट x, ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, नॉर्मल सेपरेबल वेरिएबल मेथड जैसे लगाते हैं वैसे हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, dy इज इक्वल टू में 3/2 अंडर रूट x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू में 3/2 एंड अंडर रूट 2 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3
एंड यहाँ x टू द पावर 3/2 आ जाएगी, है ना। 1/2 + 1 इज 3/2। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर प्लस में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो अब हम ये तो कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है y = x टू द पावर 3/2 + c, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब हमको देखना है कि इसके पास, इसका पहले तो सबसे पहले हमको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू c, टेकिंग x एंड y एज अ कांस्टेंट। तो उसको ट्रीट करेंगे x y को एज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्यों हमने किया ऐसा c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि अगेन हमको यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नहीं दिख रही थी। ठीक है, चाहे तो बना सकते हैं, बट ठीक है, हम विथ रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, 0 = में 1, विच इज एन एब्सर्ड रिलेशन। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी भी 1 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं इससे फाइनल हो पा रहा है या फिर हमको स्क्वायरिंग करनी पड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, y - c = x टू द पावर 3/2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वी विल गेट y - c का होल x टू द पावर c, फ्रॉम दिस वी विल गेट y² + c² माइनस में 2yc में x³। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, किस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, यहाँ पे c की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो c में -2yc, फिर प्लस में y² माइनस में x³ में 0। अब यहाँ क्या लगाएंगे, b² माइनस में 4ac का फॉर्मूला = 0 वाला लगाएंगे। तो b² में -2y² y विच इज 4y² माइनस में 4 × a में 1 एंड c y² माइनस में x³, है ना। ये = में 0 मिल गया हमको। नाउ दिस जो हमारे सॉल्व होके आ रहा है, यही हमारा क्या आ जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4y² माइनस में 4y² प्लस में 4x³ में 0। तो अब आपको दिख रहा है 4y² कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सही कर रहे हैं ना हम, 4y², तो हमको क्या मिल रहा है, 4x³ में 0। नाउ दिस इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन भी हमारा कैसा है, जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x में 0 है, x में 0 है एंड dy/dx की तो कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर इसके पास कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के पास कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे दोनों तरीके से निकाल के देख सकते हैं। जैसे हमने पहले भी एब्सर्ड रिलेशन ऑब्टेन कर लिया था, आप यहीं पे डिक्लेयर भी कर सकते थे कि इसके पास सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते थे। हमने एक ऑल्टरनेटिव मेथड देखी और हमने इस तरीके से स्क्वायरिंग करके भी देखा, तो भी हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि गिवन इक्वेशन में सिंगुलर सॉल्यूशन ना हो। अब नाउ दिस इज द फेवरेट रिजल्ट जो काफ़ी जगहों पे पूछा गया है, तो हम इसको याद कर लेंगे। आप चाहें तो हमारी जो अभी हमने मेथड सीखी है उससे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए ये जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्लोरेट फॉर्म की है। यहाँ पे px प्लस द फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, क्लोरेट फॉर्म की है। तो आप इससे जनरल सॉल्यूशन तो यहाँ आराम से निकाल पाएंगे। y में cx प्लस में √b² प्लस में a²c²। अब आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा c को, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा इसको इधर शिफ्ट करके बोथ द साइड, एंड देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करके इसको यहाँ पे b² माइनस में 4ac = 0 फॉर्मूला लगाइएगा। तो इससे आपको आंसर आता हुआ दिखेगा यहाँ x² प्लस y² में 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आता हुआ दिखेगा। दिस इज द फेवरेट
क्वेश्चन जो कि आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, और कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एमपीपीएससी क्या करता है, जो फेवरेट बहुत फेमस रिजल्ट्स होते हैं उनको डायरेक्ट दे देता है, कंसीडरिंग कि ये सॉल्व करने में तो लेंदी है, बट बिकॉज दीज आर वेरी फेमस, तो यहाँ पे हम क्या कर तो एमपीपीएससी मानता है कि ये तो सबको याद होना चाहिए और डायरेक्ट बंदा 1 मिनट में टिक करके आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से वो डिफिकल्ट पेपर बना लेता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज सिंगुलर सॉल्यूशन इज, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा ये हमको बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, बहकावे में आके जल्दी जल्दी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बट ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब अगर हम इसकी जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो बिकॉज आप देख रहे होंगे ये क्लोराइड फॉर्म को होल्ड नहीं कर रहा है, ये कैसा है, सॉल्वेबल फॉर सॉल्वेबल फॉर, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्वेबल फॉर पी टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, अगर हायर डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो क्लोराइड फॉर्म एंड सॉल्वेबल फॉर पी इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। बाकी दोनों टॉपिक सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई से टॉपिक से हमको सॉल्यूशन नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको dy बाई डी एक्स लिखना है और अंडर रूट कर लेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायरिंग थी, ये हटा दी हमने, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज डी वाई इज इक्वल टू में डी एक्स। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए वर्ड टू वर्ड लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप स्किप हो जाएंगे, जैसे ये स्टेप स्किप हो जाएगा, है ना, ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं आप। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू में x प्लस सी, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्योंकि ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, तो अब आपको इसका क्या निकालना होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी, टेकिंग एक्स एंड वाई एज एन कांस्टेंट। तो जब हम साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू c, वी विल गेट 0, यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा, एंड सॉरी यहाँ पे भी हमको 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे c का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू c इज 1। अगेन वी विल गेट सम एब्सर्ड रिलेशन, ये क्योंकि कभी भी ऐसा होल्ड नहीं होता है, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आपको ये नो सिंगुलर सॉल्यूशन का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा होपफुली। तो यहाँ पे इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है। मैंने जितने पॉसिबल वेज हो सकते थे इसको एक्सप्लेन करने के वो कर दिए। बस एक चीज और देख सकते हैं आप कि अगर वर्स्ट कंडीशन है, आपको ये सब सॉल्यूशन निकालते नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, जैसे ये वाला दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, ये क्या था, यहाँ तो हमने निकालना ही सीखा था, ठीक। तो मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड बता देती हूँ। अगर वर्स्ट कंडीशन है आपकी, आप नहीं ये सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑप्शन में दी रहेगी ना, इनको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आपको क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0 मिल जाएगा, ठीक है, ये मिला आपको। अब आप क्या कीजिए, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें y की जो वैल्यू आ रही है वो पुट कीजिए, एंड जो आपने यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे वो पुट कीजिए। देखिए कि जो आपका RHS है वो मैच कर रहा है, LHS RHS एक दूसरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर जाने की स्थिति में वही ऑप्शन जो ये चीजें होल्ड कर रहा है वो टिक कर दीजिएगा, और बाकी जो मैच नहीं करेंगे वो तो नहीं करेंगे। अब देखिए कर पा रहा है या मैच नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y p इज इक्वल टू में 0। देयरफॉर आपको मिलेगा यहाँ पे p इज इक्वल टू में माइनस 2x बाई 2y। तो आपका जो p है वो माइनस एक्स बाई वाई हो गया, एंड जो आपका y स्क्वायर था वो इस वाले से निकाल लीजिए, विच इज 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो आप पुट करके देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर जो गिवन इक्वेशन है उसमें, तो क्या आएगा, माइनस एक्स बाई वाई का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये अगर 1 के बराबर होता है तो आंसर होगा, और ये अगर 1 के बराबर नहीं होता है तो आंसर नहीं होगा। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए ये 1 के बराबर नहीं होगा।
अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये सिंगुलर सॉल्यूशन बन के आ गया, ठीक है। अब आप इस पे भी ये ट्रिक आजमा के देखिए, चेक करके देखिए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू में आपको क्या मिल गया, यहाँ पे x² बाय 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस में 4p इज इक्वल टू में 0। तो आपको यहाँ p की वैल्यू मिल जाएगी x/2। तो यहाँ पे p की वैल्यू अब आप इसमें पुट करके देखिए, देखिए ये जो ट्रिक है वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो LHS है वो तो क्या है, आपका y है, जो कि क्या हो जाएगा, x² बाय 4 हो जाएगा, ठीक किया था हमने y, x² बाय 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम RHS की बात करते हैं, तो वो क्या है हमारा p इंटू एक्स, तो p क्या है हमारा x/2, तो ये क्या हो जाएगा x²बाय 2 माइनस में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x²बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2x²बाय 4, सही है। अब यहाँ तो गाड़ी अटक गई अपनी, है ना। हम्म, तो गाड़ी हमारी इसलिए अटक रही है क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस गलत किया है। तो यहाँ पे बेसिकली माइनस क्या हो जाएगा हमारा x²बाय, यहाँ पे माइनस हमारा x²बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। आप फ्रैक्शन लेके माइनस करेंगे, यू विल गेट दिस, तो LHS इक्वल टू में RHS आ जाएगा, देयरफॉर दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ तो हमने फाइंड किया था, बट अगर इसके साथ और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते तो आप ऐसे, अगर आप ये सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, ये सब नहीं हो रहा, भूल गए हैं, तो आप जो भी आपका ऑप्शन नंबर A है, B है, C है एंड D है, उसमें जो भी यहाँ इक्वेशन दी रहेगी उससे आप क्या करेंगे, एक y की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके p की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड इन दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। LHS RHS अगर इक्वल हो जाता है तो वही उसका सिंगुलर सॉल्यूशन बन के आएगा। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा वर्स्ट कंडीशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए चैनल के साथ। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि मैं और मेहनत करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।